नमस्कार दोस्तों, कृषि ज्ञान में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं धान में पत्ता लपेट सुंडी और धान में लगने वाले गंदी कीट के बारे में। किस टाइम धान की बालियाँ निकलने वाली हैं, कुछ किसान भाइयों की धान की बालियाँ निकल चुकी हैं और इस समय पत्ता लपेट सुंडी का प्रकोप सबसे ज़्यादा है। पत्ता लपेट सुंडी जो होती है, पत्ती को एकदम से सफ़ेद कर देती है और उसमें पत्ती को गोल गोल बना देती है। और इसके लिए हमें दवा की हम बात करने जा रहे हैं। किसान भाइयों, हमें इमामेक्टिन 5% बेंजोएट का प्रयोग करना है। और इसके हम डोज की बात करें किसान भाइयों, 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका हम इस्तेमाल स्प्रे में कर सकते हैं। उसके साथ साथ किसान भाइयों, इस समय हमारी धान की फसल में गंदी कीट और भुनके के प्रकोप चालू है और साथ साथ सड़न गलन का भी प्रकोप चालू हो चुका है। इसलिए हमें किसान भाइयों ऐसी दवाओं का प्रयोग करना है जिससे हमारे पत्ता लपेट सुंडी के साथ साथ जो हमारी गंदी कीट है और पंखी है, सफ़ेद मक्खी है, ये सारी चीज़ों का एक ही बार में निवारण हो जाए। किसान भाई, हम दवा की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिडामाइड 20% के बारे में। एसिडामाइड 20% को हमें लगभग 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से घोल बनाना है और इसके साथ हमें लेना है हेक्साकोनाजोल 250 से 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और किसान भाइयों, अगर हमारे खेत में सड़न की प्रॉब्लम है तो हमें बेलिडामाइसिन 3% का लगभग 300 से 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से घोल बनाना है। और इस तरह से दोस्तों किसान भाइयों, इन दवाओं का हम अलग अलग घोल बनाकर अगर हम एक ही साथ स्प्रे कर देते हैं तो सभी प्रकार की समस्याएं जो समाप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएंगी। हम कंडुआ रोग की स्प्रे इसके साथ ही कर सकते हैं। किसान भाई, एक फंगस होता है जिसे हम हल्दी रोग के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही खतरनाक फंगस होता है जिससे किसी बाली में लग जाता है तो सारे के सारे किसी बाली में जब इसका प्रकोप चालू हो जाता है तो पूरी की फसल को जो होता है एकदम से खा जाता है और जो दाना होता है एकदम से बेकार हो जाता है, नष्ट। हल्दी रोग, इस कंडुआ रोग को रोकने के लिए हमें क्या मिलाना किसान भाई, से हमें लेना है कार्बेंडाजिम मैनकोजेब। तो लगभग हमें लेना 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से घोल बनाकर इन्हीं दवाओं के साथ हमें स्प्रे कर देना है, जिससे हमारे जो कंडुआ रोग की शिकायत होगी वो भी ख़त्म हो जाए। किसान भाइयों, ये सिर्फ उन धानों में लगता है किसान भाई, सिर्फ महीन धान में लगता है, जैसे सरबती में या बासमती की फसल में ये सबसे ज़्यादा इसका प्रकोप लगता है।